अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सवाल नंबर 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 को फिल वक्त आप छोड़ें, इसको लास्ट में करेंगे। आज सवाल नंबर 4 और 5 हम कर रहे हैं, आप इसका तवज्जो रखेंगे। किताब का सफ़र नंबर है 85, वहाँ से आज हमारा सवाल नंबर 4 है। उमूरिया के रहब ने सलमान फारसी को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या निशानियां बताईं। तो ये है सवाल नंबर 4। इसका किताब का सफ़र नंबर है हमारा 82 जी। सफ़र नंबर 82 पे आए तो ये लास्ट वाली जो लाइन है, सेकंड लास्ट। अब सवाल से थोड़ा सा 2-3 अल्फाज आप ले लें। उमूरिया के राहिब ने सलमान फारसी से कहा। अब ये अल्फाज आपने वो सवाल से ही लेंगे, जवाब हमारे सामने 82 पेज से आएगा। तो इसको आप देखें। खुदा की कसम, अब मेरे इल्म में ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं जो हिदायत पर हो, लेकिन अब वो ज़माना करीब आ गया है जिसमें मुल्क अरब से दीन इब्राहिम का हामिल एक नबी नमूदार होने वाला है। वो अपने शहर से एक बस्ती की तरफ हिजरत करके आएगा जिसमें खजूरों के बाग होंगे जो 2 लावे की चट्टानों से घिरी हुई हैं। उसकी कुछ निशानियां ऐसी हैं जो छुप नहीं सकती। ये आपने शाके कलाम के एतबार से आपने कुछ लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर शॉर्ट हो तो फिर आप सिर्फ 3 निशानियां लिखेंगे। अब सवाल की तरफ आए, वो कितनी निशानियां थी? वो 3 निशानियां थी। ये एमसीक्यूज भी बन जाएगा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी निशानियां उमूरिया के रहब ने बताई, तो आप बता सकते हैं 3 निशानियां। अब यहाँ से वो निशानियां कौन सी है? नंबर 1, वो तोहफा और हदिया तो कबूल करेगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन सदका का माल नहीं खाएगा, 2। तीसरी, और उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। ये 3 निशानियां थी जो उमूरिया के रहब ने हज़रत सलमान फारसी से नबी करीम अलैहिस्सलाम की बयान की। हो सके तो उस बस्ती की तरफ चले जाना। ये हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर 85 पर ही आए आप। वहां से हमारा अगला सवाल जो है सवाल नंबर 5 है। हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु मदीना किस तरह पहुंचे, यानी हज़रत सलमान फारसी मदीना कैसे आए। और फिर इसी में दूसरा सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ आवरी के मुतालिक इन्हें किस तरह इल्म हुआ। सवाल नंबर 5, पेज नंबर है 83 पे आए जी। पेज नंबर है 83। उमूरिया के रहब की वफात के बाद, ये पेज नंबर 83 के ऊपर यसरब की तरफ, यहाँ से हमारा सवाल नंबर 5 का एक हिस्सा शुरू हो रहा है। उमूरिया के रहब की वफात के बाद कुछ अरसा हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने वहीं क़याम किया। अरब के कबीला कलब के कुछ ताजरों का उधर से गुजर हुआ। कबीले का नाम है कलब। हज़रत सलमान फारसी ने उनसे कहा कि अगर तुम मुझे अपने साथ मुल्क अरब में ले जाओ तो मैं तुम्हें अपने ये मवेशी तुम्हें दे दूं। वो मान गए। जब ये लोग वादी कुरा पहुंचे तो उन्होंने गद्दारी की और हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को एक यहूदी के हाथ बेच दिया। कुछ दिनों बाद बनो कुरैज़ा का एक शख्स जो इस यहूदी का चचा ज़ाद भाई भी था, सलमान फारसी को खरीद कर अपने साथ यसरब में ले गया। उन्होंने वहां वो बागात वगैरह देखे जिसका जिक्र उमूरिया के रहब ने किया था। ठीक वही नक्शा, वही लावे की चट्टानें, इसी तरह खजूरों के बागात। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा ये तो वही मंजर है, इसकी तलाश इसी की तो मुझे तलाश थी। यहाँ तक हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु मदीना कैसे पहुंचे, यहाँ तक आप सवाल नंबर 5 का पहले हिस्से का जवाब लिख सकते हैं। आगे है इसका दूसरा हिस्सा सवाल का कि मदीना तशरीफ आवरी के मुताल्लिक उन्हें इल्म कैसे हुआ। आगे हम थोड़ा सा रीडिंग करते हैं, उसके बाद वो सवाल आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यसरब तशरीफ आवरी, इसी दौरान यानी जब हजरत सलमान फारसी यसरब पहुंचे उसी दौरान
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में लोगों को अल्लाह के दीन इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, लेकिन अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ रहना दुश्वार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने बागात से वहाँ से हिजरत करके यसरब पहुँचना शुरू कर दिया था और बिल आखिर वो घड़ी आ गई जिसका सलमान फारसी को जिंदगी भर से इंतजार था। अल्लाह के वो रसूल खुद भी यसरब तशरीफ ले आए। अब यहाँ से आगे यानी हमारे 5वें सवाल का जवाब का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। यहाँ से आगे सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु एक खजूर के दरख्त पर थे और मालिक उस दरख्त के नीचे बैठा था। इसका एक रिश्तेदार यानी उस मालिक का एक रिश्तेदार उसके पास आया और कहने लगा, अल्लाह सत्यानाश करे इन औस और खजरज का, ये इस वक्त कुबा में उस आदमी के पास जमा हो रहे हैं जिसका दावा है कि वो नबी है। यानी ये वो आप अंदाजा करें कि वो उसने आकर बात की। सलमान कहते हैं रजी अल्लाह अन्हु, ये सुनते ही मैं बेचैन हो गया। मुझे डर हुआ कि वो कहीं अपने मालिक पर ना गिर पड़ूं। यानी ऊपर चूंकि दरख्त पे थे, फरमाया मुझे खौफ हुआ कि मैं उसके ऊपर ही ना गिर जाऊं। फौरन नीचे आया और इस आदमी से कहा कि आप क्या कह रहे हैं, जरा मुझे भी सुनाइए। मेरे मालिक ने डांट कर कहा, तेरा इस बात से क्या ताल्लुक, जा के अपना काम कर। तो ये हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक इल्म हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आखिरी सबक के अंदर मुकम्मल रीडिंग भी हो जाएगी। जो तो एक सवाल तीसरा रहता है उसको भी कंप्लीट करेंगे। अगले सबक तक के लिए अल्लाह निगहबान।